हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एफजेड ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज हम देखने वाले हैं बच्चों का फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन जो है आरटी के तहत जो है गवर्नमेंट कोई भी प्राइवेट स्कूल में अच्छे से अच्छे स्कूल में आप पढ़ सकते हैं। और एज लिमिटेशन 3 साल से 7 साल होनी चाहिए। और इसके लिए डॉक्यूमेंट ज़रूरी है, डेट ऑफ बर्थ, बच्चे का जन्म होना चाहिए, पिता का जो है आय जाति निवास होना चाहिए और पिता का वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा पोर्टल है आरटीई और इसमें हम जो है ऑनलाइन फॉर्म पे हम क्लिक कर दिए है। और जैसे ही आपके सामने जो है स्टूडेंट लॉगिन आ रहा है, तो स्टूडेंट लॉगिन तब हो पाएगा जब हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन पे, तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो एक आपके सामने स्क्रीन आएगी। उसमें हम कैसे फिलअप करेंगे, हम अपने फॉर्म को ये मोबाइल से भी कर सकते हैं और लैपटॉप से, कंप्यूटर से भी फिल कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी तरीका है और आप आसानी से जो है इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है जो है बच्चे के पिता का आय जाति निवास स्कैन करके रखना पड़ेगा, बच्चे का जन्म जो है स्कैन करके रखना पड़ेगा। और इसमें जो मैंडेटरी जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक एक करके फिलअप कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया, गोरखपुर सेलेक्ट कर लिया क्योंकि मैं गोरखपुर से बिलोंग कर रहा हूँ। और ये एक बच्चे का फॉर्म है और इसको मैं यहाँ से गोरखपुर सेलेक्ट कर लिया। चलिए ठीक है। और गोरखपुर सेलेक्ट करने के बाद एरिया टाइप, यानी एरिया किस तरीके का एरिया है, आपका अर्बन एरिया है या रूरल एरिया है, जो भी एरिया है आप सेलेक्ट कर लेंगे इजीली। और सेलेक्ट करने के बाद जितना भी ये मेंशन है वो एक एक ब्लॉक, एक एक चीज़ों को हम जो है सेलेक्ट करने के बाद फिलअप करते जाएंगे। ठीक है। और ये आपको दोस्तों मैं बता दे रहा हूँ, ये 6 फरवरी से फॉर्म निकला हुआ है और ये 28 फरवरी तक चलेगा। ठीक है। और उसके बाद जो है ये फिर लॉटरी निकलेगी, फिर रिज़ल्ट निकलेगा और ये 3 पाली में होगा, 3 शिफ्ट। चलिए, अब बच्चे का नाम जल्दी से फिलअप हो जा रहा है। फिल करने के बाद अब मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल कर रहा हूँ। ठीक है। अब ये मोबाइल नंबर जैसे ही मैं फिल कर दूंगा, जैसे यहाँ पे मेरा नंबर यहाँ पे फिल हो रहा है, उसके बाद मैं डेट ऑफ बर्थ को मेंशन कर दूंगा। डेट ऑफ बर्थ जो भी है बच्चे का, जो डेट ऑफ बर्थ रहेगी उसी के अकॉर्डिंग जो है क्लास अलॉट हो जाएगी, प्री प्राइमरी या क्लास फर्स्ट तक जो है वो मिलेगा। तो यहाँ पे बच्चे की जैसे ही मैंने डेट ऑफ बर्थ डाला है तो वो अपने आप क्लास जो है अपने आप सेलेक्ट होके आ जाएगा। चलिए ठीक है। अब मैं जेंडर जो है, जेंडर जैसे कि मान लिया ये लड़की है, लड़का है, तो ये जो है यहाँ से जेंडर को सेलेक्ट करना पड़ेगा और जेंडर मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। चलिए ठीक है, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और इस बच्चे का क्लास फर्स्ट में एडमिशन होने वाला है। और ये दुर्बल वर्ग, दुर्बल वर्ग का मतलब होता है कि बच्चे के जो पिता हैं उनकी आय जो है 1 लाख से कम है ईयरली। एक साल में 1 लाख से कम होनी चाहिए। और ये मैंने कैप्चा डाला और सॉरी, ये जो है इनकम सर्टिफिकेट का जो नंबर है यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट, जो मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट को स्कैन करके रखा है, तो वो डॉक्यूमेंट यहाँ से स्कैन जो हुआ है तो उसको मैं चूज़ करूँगा, चूज़ फाइल। उसके बाद यहाँ से मैं इनकम जो है अपलोड कर दूँगा। अपलोड करने के बाद फिर उसके बाद कैप्चा फिल करके उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर दूँगा, जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है। तो अब हमें क्या क्या काम करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। तो सिंपली जो है ये पहला जो है हमारे सामने जो है ये रजिस्ट्रेशन का पोर्टल खुल जाएगा, ये रजिस्टर्ड हो जाएगा और उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर हमें अलॉटेड हो जाएगा और आपके मोबाइल पे भी मैसेज आ जाएगा। ठीक है, कि आपने सक्सेसफुली जो है रजिस्टर्ड कर लिया है। तो मैं जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये आपके सामने स्क्रीन दिख रही है। ये जो है रजिस्ट्रेशन स्लिप है और इसको आप चाहे तो प्रिंट आउट कर लीजिए, चाहे तो आप रहने दीजिए। कम्प्लीटली फॉर्म भरने के बाद आप प्रिंट आउट कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे कि मैं प्रिंट पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ से प्रिंट कमांड देंगे तो आप जो है प्रिंटर से प्रिंट कर सकते हैं। तो हमें प्रिंट नहीं करना है तो इसको मैं बैक कर दूंगा और बैक करने के बाद और सिंपली जो है कंप्लीट द फॉर्म, यानी फॉर्म को पहले हमें कंप्लीट करना है। तो फॉर्म को पहले हमें कंप्लीट बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ से जैसा कि आपके स्क्रीन पे ओपन होके आ रहा है, तो मुझे ये हमें फॉर्म को प्रिंट नहीं करना है। तो मैं प्रिंट का प्रोसीजर बता दे रहा हूँ कि मैं प्रिंट आप जो है आसानी से कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको क्लोज़ कर दे रहा हूँ। और क्लोज़ करने के बाद कंप्लीट द फॉर्म, यानी फॉर्म पे कंप्लीट करेंगे, फॉर्म कंप्लीट करेंगे। और फॉर्म को कैसे कंप्लीट करेंगे और इसके बारे में क्या क्या हम जो है चीज़ें फिल करेंगे, तो इसके लिए हम आइए देखते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये कंप्लीट द फॉर्म पे जैसे ही हम क्लिक कर रहे हैं तो ये आपके सामने ये पूरा फॉर्म का ये फॉर्मेट आ गया। अब इस फॉर्म के फॉर्मेट में फादर
फादर का नाम, मदर का नाम, ठीक है। उसके बाद एक अल्टरनेट नंबर, वोटर आईडी कार्ड और करंट एड्रेस, मंथली इनकम जो है, उसके बाद मोड ऑफ एप्लीकेशन है, उसके बाद दुर्बल वर्ग में तीन चार जो है तीन चार एप्लीकेशन को जो है अपलोड करेंगे और ये सारी जो चीज़ें हैं जो है हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने जैसा कि मैंने फिल कर दिया है कि फादर नेम क्या है, मदर नेम मैंने फिल कर दिया है। फिर उसके बाद अल्टरनेट नंबर देना चाहे तो दे सकते हैं, अदरवाइज़ इसको स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि इस पर स्टार नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड में जल्दी से मेंशन कर दे रहा हूँ। वोटर आईडी कार्ड जो है मेंशन होने के बाद मैं करंट एड्रेस लिख दूंगा और करंट एड्रेस लिखने के बाद जो है एनुअल इनकम जो है, एनुअल इनकम मान लिया 72,000 की है तो मुझे 12×6 = 72 यानी 6,000 मंथली इनकम फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही ध्यान रखिएगा, अगर 72,000 का मंथली इनकम ईयरली इनकम है, सालाना इनकम है, तो आपको 6,000 भरना है, 72,000 नहीं भरना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है एड्रेस यहाँ पे सिंपली मेंशन कर देंगे और एड्रेस मेंशन करने के बाद जो है सिंपली आप जो है मंथली इनकम जो है यहाँ पे लिख देंगे और उसके बाद मोड ऑफ एप्लीकेशन, आप जो है एप्लीकेशन को वो किस तरीके से भर रहे हैं, तो इंटरनेट साइबर कैफ़े की मदद से भर रहे हैं तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है मैं एड्रेस लिख रहा हूँ, ये पूरा एड्रेस है और एड्रेस लिखने के बाद जो है मुझे मंथली इनकम लिखना है, उसके बाद जो है मोड ऑफ एप्लीकेशन जो है सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अब जो है मैं जो है इस फॉर्म को भरने से पहले मैंने जो है सारे डॉक्यूमेंट को स्कैन कर लिया, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ है, बच्चे का जो है बच्चे के पिता का जो है इनकम सर्टिफिकेट को स्कैन किया है, बच्चे की फ़ोटो को स्कैन किया है और उसके बाद आय जाति निवास है पिता का मैंने स्कैन किया है, बच्चे के पिता का आधार कार्ड स्कैन किया है। तो ये सारी जो है डॉक्यूमेंट जो है वो सारी चीज़ें आप स्कैन करके कंप्यूटर में या मोबाइल फ़ोन में रख सकते हैं और उसके बाद जो है जब ज़रूरत पड़ेगी तो आप जो है अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मंथली इनकम यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, मंथली इनकम, उसके बाद मोड ऑफ एप्लीकेशन जो है यहाँ पे मेंशन करूँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे वाला जो है नीचे ऑप्शन जो होगा उसमें जो है कॉलेज स्कूल का नाम रहेगा कि आपके एरिया में कौन कौन सा स्कूल आता है और इसके अकॉर्डिंग जो है स्कूल जो है आप सेलेक्ट करेंगे और फाइनल लॉक कर देंगे, जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। और जो है मैं यहाँ पे मंथली इनकम फिल करना चाहता हूँ और जो है मंथली इनकम जो है फिल होने के बाद मोड ऑफ एप्लीकेशन जो है उसको हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए हम एक एक करके हम इसको देखते हैं और इसको कैसे फिल करेंगे। जैसा कि मैं यहाँ पे जो है मान लिया मंथली इनकम अपना 72,000 है तो मैं उसके अकॉर्डिंग मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो 12×6 = 72 होता है, यानी कि एक महीने में आपने कमाई किया है 6,000 रुपये। तो यहाँ पे 6,000 यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, 6,000 6,000 लिखना पड़ेगा, ठीक है। 6,000 लिखने के बाद जो है फिर हमें मोड ऑफ एप्लीकेशन पे जो है सेलेक्ट करना पड़ेगा। मोड ऑफ एप्लीकेशन ऐसा है यानी कि इंटरनेट के माध्यम से आपने भरा है तो इंटरनेट के माध्यम से यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा और क्लिक करने के बाद जो है उसके बाद जो है यहाँ पे नीचे जो है बहुत सारी जो है ऑप्शन हैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक दुर्बल वर्ग है, इसको मैं एक बार समझा दे रहा हूँ। दुर्बल वर्ग वो होते हैं जैसे कि मान लिया जिसकी ईयरली इनकम जो है 1 लाख से कम होती है, उसको हम दुर्बल वर्ग की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। दुर्बल वर्ग की कैटेगरी में वही लोग होते हैं जो कि जिसकी जो है सालाना इनकम जो है 1 लाख से कम होती है और इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप जो है जो ईयरली इनकम है 1 लाख से कम जो है बनवाना पड़ेगा और जब आपका बन जाएगा तो बहुत ही आसानी से ये बच्चे का एडमिशन जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक एक करके इसको जो है फॉर्म को फिलअप करते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ये वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हमारा चैनल है एबजेड ऑनलाइन स्टडी पॉइंट, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो एक एक करके मैं इसको देख ले रहा हूँ। ये मैंने स्कैन जहाँ पे किया है इसको मैं इसकी प्रोफाइल को ओपन करके देख ले रहा हूँ कि ये मैंने कहाँ पे इसको जो है स्कैन किया हुआ है। तो इसी तरीके से आपको भी स्कैन करके रखना पड़ेगा, एक फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा। अगर मोबाइल फ़ोन से आप भर रहे हैं तो मोबाइल फ़ोन में भी स्कैन करके रखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हमने स्कैन किया हुआ है। बच्चे का जो है आय प्रमाण पत्र है, बच्चे के पिता का आय प्रमाण पत्र है, बच्चे का जन्म है, तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। अब यहाँ पे फिर यहाँ पे अब मैंने बैक आ गया, फिर मंथली इनकम यहाँ पे
मंथली इनकम मैंने 6000 फिल कर दिया। अब मोड ऑफ एप्लीकेशन पे मैंने क्लिक कर दिया। अब मैं जल्दी जल्दी फॉर्म को फिलअप कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये देखिएगा, और ये दुर्बल वर्ग मैंने सेलेक्ट कर लिया है, और उसके बाद ब्राउज़ करके मैंने जो है वो दुर्बल वर्ग के लिए मुझे इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। इनकम सर्टिफिकेट जो है, जो हमने यहाँ पे स्कैन किया है, उसको हमें क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद फिर हम जो है क्या करेंगे, फिर स्टूडेंट की जो है सब कैटेगरी, यानी कि बच्चे के पिता का आधार कार्ड जो है यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। बच्चे के पिता का आधार कार्ड या वोटर कार्ड, दोनों में से कोई भी अपलोड कर सकते हैं, और भी इसमें ऑप्शन है तो आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आधार कार्ड जो है अपलोड किया है, और आधार कार्ड जो है ओपन करके अपलोड कर दिया है। उसके बाद मैं जल्दी से बच्चे का डेट ऑफ बर्थ जो है, जो जन्म प्रमाण पत्र है, उसको मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, और मेंशन करने के बाद ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे अब जल्दी से इसको जो है जन्म प्रमाण पत्र को मैं अपलोड कर दे रहा हूँ, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है। तो अब यह है, मैं यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र को ओपन करके अपलोड कर दिया हूँ। फिर उसके बाद जो है लास्ट ऑप्शन आता है बच्चे का फ़ोटो। बच्चे की फ़ोटो को भी मैं यहाँ पे अपलोड कर दे रहा हूँ। बच्चे की फ़ोटो यहाँ से अपलोड हो जाएगी। बच्चे की फ़ोटो भी मैंने स्कैन किया है, इसको मैं ओपन करके अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अब नीचे वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको जो भी स्कूल जो है अलॉटेड आपको करना है, तो यहाँ पे पहला नंबर चॉइस दे सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। तो हमारे एरिया वाइज जो है यहाँ पे मैंने अपलोड किया है। उसके बाद अब जो है यहाँ पे हम दे सकते हैं जितना भी स्कूल है, आपके स्कूल आपको जो भी बेटर स्कूल लग रहा है, बहुत ही अच्छा स्कूल लग रहा है, उसमें आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि हमारे साइट में आरपीएम है, उसके बाद जो है पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पाँचवा, छठवां, ये हम जो है यहाँ से जल्दी जल्दी इसको फिल कर देते हैं, ठीक है। और फिल करने के बाद मैं यहाँ से लॉक कर दूंगा, ठीक है। लॉक करने के बाद जो है फाइनली प्रिंट आउट कर दूंगा, ठीक है। तो मुझे जो भी सेलेक्ट करना है, यहाँ से मैं जल्दी जल्दी सेलेक्ट करके मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ऐसे ऐसे सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट करने के बाद कंप्लीट द फॉर्म पे क्लिक कर देंगे, और जो है फाइनल प्रिंट आउट आप ले लेंगे, ठीक है। और ये प्रिंट आउट आप रखे रहिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। मैंने जो है ये जो भी हमने पहला नंबर जो है स्कूल का लिया है, पहला चॉइस लिया है, दूसरा चॉइस लिया है, तीसरा चॉइस लिया है, चौथा चॉइस लिया है। तो उसमें अगर मान लिया पहले वाले स्कूल में नहीं हुआ है तो दूसरे वाले स्कूल में होगा, दूसरे वाले में नहीं हुआ है तो तीसरे वाले में, ऐसे करते चलता रहेगा। और मान लिया पाँचवें स्कूल में नहीं हुआ तो छठवें स्कूल में हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो है, इसीलिए हम लोग चॉइस लॉक करते हैं कि मान लिया कि 5-6 ऑप्शन रखते हैं, कि मान लिया कि पहले वाले ऑप्शन में नहीं हुआ तो दूसरे वाले में हो जाए, तीसरे वाले में हो जाए, किसी एक स्कूल में हो जाए, और बच्चा जो है प्री प्राइमरी से लेके और क्लास 8 तक फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सके। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब जो है मैं यहाँ पे नीचे कैप्चा जल्दी से फिल करके और जो है सबमिट बटन पे क्लिक कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे ज़रूरी बात ये है कि ये कैप्चा मैंने फिल किया, और कैप्चा यहाँ पे फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद जो है अब मैं इसको सेव कर ले रहा हूँ। सेव करने के बाद जो है प्रिंट आउट इसका ले लेंगे, ठीक है। प्रिंट आउट ले लेंगे। प्रिंट आउट लेने के बाद अब जो है फॉर्म को लॉक कर देंगे कि हमने लॉक कर दिया है, फाइनल चॉइस कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अब सेव वाले बटन पे हमें क्लिक करना है। सेव वाले बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो फाइनल लॉक के लिए ऑप्शन आएगा, और उसके बाद मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा। मोबाइल पे जैसे ही मैसेज आएगा आपको सक्सेसफुली, यहाँ पे फाइनल लॉक करना ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे ये फॉर्म पूरा फिलअप हो गया है। अब इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद फिर जो है ये प्रिंट आउट आप ले लीजिएगा, ठीक है। और प्रिंट आउट आप रखिएगा, और ये फाइनल लॉक आप जो है ये बटन पर क्लिक कर देंगे, फाइनल लॉक हो जाएगा। जैसे कि आप फाइनल लॉक किए हैं, और जो है प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। और इसको स्कैन करके आप इसको डाउनलोड करके PDF बना के रख लीजिएगा, ठीक है। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारा यूट्यूब चैनल है एफजेड ऑनलाइन स्टडी पॉइंट, इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर कोई भी डाउट होता है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है, ताकि इससे रिलेटेड वीडियो और भी मैं बना सकूं। और जो है आप लोग का साथ है, ठीक है। और आप लोग अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।